सुना देते। दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तभी एक पूरा शख्सियत बनती है। नॉलेज इतना ज्यादा हो चुका है कि ओवरफ्लो हो चुका है, अब तो उंगलियों पे है नॉलेज। कहना यह है कि उंगली करने आना चाहिए। उंगली करना बहुत से मीनिंग निकलते हैं। देखो उंगली करना भाई, उंगली पे रिश्ते जुड़ते नहीं है, नफरतें फैलती है। उंगली करना, डिस्टर्ब करना, तो आज का जो नॉलेज है वो डिस्टर्ब करने के लिए भी काफी है। उन लोगों के लिए डिस्टर्बेंस है, टिकट है साहब, नो डाउट, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये मंजिल नहीं है, ये तो एक दर्जे है, स्टेप्स है। एक डिग्री मिलने के बाद राहें खुलती है जिंदगी की ट्रेन में। वो डिग्री लेने के बाद वो बच्चा सवार होता है, ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। ट्रेन में बहुत भीड़ है, रश है, कंपटीशन है, और ट्रेन में सब लोग ऐसे ही सफर कर रहे हैं। लेकिन उस भीड़ में जो अपनी असल पहचान बताएगा, जो अपनी सलाहियतें बताएगा कि मैं किस काम का हूं, उसको भीड़ में भी उसकी सीट रिजर्व होगी, उसकी सफर की आसानी होगी, उसको बैठने के लिए जगह मिलेगी। वही आदमी उस भीड़ में अपना मकाम पैदा करेगा, जो बता पाएगा कि हूँ आया, व्हाट आया, मैं किस काम का हूं, मैं दुनिया के इंटरेस्ट का हूं, मैं समाज के इंटरेस्ट का हूं। तब जाकर वो अपना मकाम बनाता है, अपनी पहचान बनाता है। वरना कई पढ़े लिखे लोग आज बेयारा मददगार है, बेकार है, तो उनके पास कोई मकसद नहीं था इल्म हासिल करने का। इल्म हासिल करने का मकसद जब होता है, याद रखिए, जिन लोगों के पास कोई मकसद नहीं होता, ऐसे लोग उनके लिए जीते हैं जिनका कोई मकसद होता है। तो मकसद जिंदगी का हर एक का होना चाहिए, हर काम का एक मकसद होना चाहिए। आज यहाँ आपको मधु किया गया, उसके पीछे मकसद क्यों बुलाया गया है, किस मौजूद पे बात करनी है आपको, ये इफेक्टिव ट्रेनिंग है क्या, तो ये मकसद की जाता है। कई ऐसे पड़ाव होते हैं, मकसद इसके सीढ़ियों का नाम है। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक मंजिल तक पहुंच, मकसद कभी पूरा नहीं होता। तो डॉक्टर बन गया, उसके बाद जिंदगी खत्म हो गई। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? सिंपल बात है, हर उम्मीद का मकसद यही होता है, एक अल्लाह की इबादत और तमाम मखलूक की खिदमत। ये पहले मकसद होना चाहिए। हमारी औलादे प्रति हमारी आंखों की ठंडक बन सकती है, आंखों की ठंडक, रुपयों से नहीं। बदकिस्मती की बात है, आज तालीम के नाम पर हम जो तरबियत देते हैं वो मटेरियलिज्म से भरी हुई। पैसे कितने कमाएगा, पोजीशन पे कितने जाएगा, माल किधर है, कौन सा बहुत अच्छा है, ये जो माता परिस्थिति की ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग नहीं है साहब, ये जरूरतें हैं। जरूरतें कभी मकसद नहीं बन सकती। आप काम के हैं, सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी, पर पता तो चले कि मैं क्या काम का हूं। तो मकसद कब मिलता है, जब हमारे पास क्यूरियोसिटी हो जिंदगी की अहमियत को समझने की। आप एक बेहतरीन ट्रेनर कैसे बनेंगे, पहले ये बात हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एक बेहतरीन ट्रेनर कैसे बना जाए और उसके लिए क्या खुद को वर्कआउट कैसे करें। क्योंकि तरबियत 80% ये काम वालिदैन का है, याद रखिए। 80% तरबियत इट्स ए फुल टाइम जॉब। 24 आवर्स मां और बाप के दिमाग में बच्चे की सबकॉन्शियस की एक फिक्र होती है, उसके खाने पीने से लेकर, उसके रहन सहन से लेकर, कब जा रहा है, कब आ रहा है। वहां तरबियत का एक अंदाज भी होता है। कुछ लोग तो ऐसे लापरवाह है, बच्चों की तरबियत का सवाल ही कर रहे हैं, तो बस जी रहे हैं। तो बहरहाल बच्चों की तरबियत कैसी हो और मैं एक अच्छा ट्रेनर कैसे बनूं। माँ और बाप, माँ वो अजीम हस्ती है जो बच्चे को हमेशा जीतता हुआ देखना चाहती है।
सवारी पे ना था, वो तरबियत खराब कैसे दे सकती है? उसकी तरबियत का असर इसलिए नहीं होता, जहालत वाली तरबियत, खुद उसके पास कोई विजन नहीं है, वो क्या तरबियत देगी? शख्सियत साजी किसे कहते हैं? इस टॉपिक में कभी बात ही नहीं है उसके साथ। उसके पास शख्सियत मतलब डॉक्टर बनना, इंजीनियर, कंटिन्यूसली चलने वाला काम, ये एक प्रोसीजर है। फिर जब तक आप शख्सियत बनते रहती है, बिगड़ते रहती है, और शख्सियत का इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट में, बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक टीवीडी बताऊंगा, उसकी अहमियत बताने के लिए कि हम किस दौर में जी रहे हैं, और उसमें कॉन्सेंट्रेट रखना, अपनी सोच में खुद एतमादी पैदा करना, ये जहाज से कम नहीं है। अपने आप से लड़ना, इन्वायरमेंट से लड़ना। तो बहरहाल ये जो जानना है, खुद को जानना, तो सवाल ये होना चाहिए हु आई एम, व्हाट आई एम। पहले खुद के पास सवाल चाहिए, मैं ना आया अपनी मर्जी से, ना जाऊंगा अपनी मर्जी से। एक सवारी आएगी जाएगी, बारी बारी सबकी बारी आएगी, जो आएगा वो जाएगा। सुना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। अब पढ़ाई में से ये भी शामिल हो गया, लेकिन अगर खाने की तरह जरूरी है तो कितना खाएंगे आप, कितना वक्त देंगे? एक अंदाजे के मुताबिक ये जो सोशल मीडिया है, ये समझ लें ये जरूरत की चीज है। साइकिल जरूरत की चीज है, ये टेक्नोलॉजी है, ये जिंदगी पे हावी नहीं होगी। अगर साइकिल जरूरत की चीज है तो 24 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे साइकिल चलाएंगे। एक इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करते हैं, इसके बच्चे शिकार होते हैं। वो बच्चे एक अंदाजे के मुताबिक, नौजवान बच्चे 8 साल से लेकर तकरीबन टीन एज तक, 19 एज तक 13 घंटे लोग ये देख रहे हैं। और एक सर्वे के मुताबिक 5000 लोगों का जब सर्वे किया गया, उसमें पता चला कि 46% लोग इसको बिस्तर में लेके जाते हैं रोजाना। तो ये कितना फैला हुआ है, पहले ये देखते हैं सोशल मीडिया यूजर्स कितने हैं। 4.62 बिलियन दुनिया में। ये अपडेट है 2021 का, 21 और 22 जनवरी तक, जनवरी 2022 तक 4.62 बिलियन। और इसमें जो ट्विटर है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीजें, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब शामिल है सोशल मीडिया में। अब उसके बाद फेसबुक पे 2021 में सर्वे लिया गया और उसमें 2.5 ग्लोबली 2.85 मंथली इसमें एक्टिवेट हो रहे, इजाफा होते जा रहा है फेसबुक में। यानी 46% दुनिया की आबादी रात को मतलब देर रात तक देखती है। और ये देखिए 4 मिलियन फेसबुक के यूजर कंट्री में हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपके उंगलियों पे मिलेगी। मैं सिर्फ इसका एहसास दिलाना चाह रहा हूँ। इसमें ज़्यादा बात 10 कंट्रीज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा उसका टॉप में सिर्फ इंडिया है। देखने वालों की तादाद इंडिया में है और 416.6 बिलियन, और यूनाइटेड स्टेट्स में इतना है। आप फिगर देखते चलिए, सब आप जानने वाले लोग हैं। और उसमें इंडोनेशिया में इतना है, ब्राजील में इतना है। ये सब कंट्री के नाम है, मैक्सिको, ये सब सारी चीज़ें, थाईलैंड, जापान, पाकिस्तान, सबसे टॉप पे इंडिया है। और फोटो अपलोड जो होते हैं रोजाना 300 बिलियंस फोटो अपडेट होते हैं। और देखिए मिनट्स में कितने होते हैं। सारा ये तो बदलता जा रहा है और भी बदलेगा। मैं सिर्फ आपको इसका एहसास दिलाना चाह रहा हूँ। हमारे पास वक्त कम है, तो ये इसकी सारी डिटेल्स हैं।
और ये ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। कहने का सिर्फ मेरा मतलब ये, थोड़ा लाइट देना, ये मसाइल अपने जगह हैं। अंदाजे के मुताबिक वो बच्चे, थोड़ा लाइट देना भैया के, वो बच्चे जिनको पेरेंट्स की कुर्बत नहीं मिलती, सर्वे किया गया तो ये पता चला वो बच्चे जिनको पेरेंट्स की कुर्बत नहीं मिलती इसका शिकार हो जाते। पेरेंट्स की कुर्बत या पेरेंट्स की तरबियत, तरबियत एक अलग चीज है। कई पेरेंट्स तरबियत में बहुत अवेयरनेस रखते हैं, तरबियत खरीदना चाहते हैं। याद रखिए, तरबियत खरीदी नहीं जा सकती, देना पड़ता है। तरबियत कहीं से भी नहीं मिलती। और हम ये समझते हैं स्कूल में डाल दिया मतलब तरबियत हो गई। अब उनका हेडेक है, गलत। तो वो तरबियत कैसे होनी चाहिए? इसमें तो 5000 लोगों का जब सर्वे की डिस्टर्बेंस की वजह से भी तरबियत इन प्रॉपर वे नहीं हो पा रही है। घर में एंट्री मोबाइल से होती है, माँ भी मोबाइल में बिजी है। ये एक तरह का एक जादू, इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो 5000 लोगों का जब सर्वे लिया गया तो उसमें 46% लोग उसको बिस्तर पे लेके जाते हैं रात में, और तकरीबन 36% लोग टॉयलेट में लेके जाते हैं उठने के साथ सुबह। और एक अंदाजे में ये भी बात सामने आई कि एक आदमी दिन भर में एन एवरेज मोबाइल को 250 बार देखता है। अभी भी यहाँ कितने लोग उठा के देख रहे हो? कुछ आया तो नहीं, कुछ आया तो नहीं। 250 बार। अब इससे छुटकारा, हाँ जिसकी जरूरत है तो ठीक है साहब आप देख लें, लेकिन कितना ये जिंदगी में हैवी हो चुका है कि इतना खतरनाक है, लेकिन जरूरी भी है। मतलब इसका आदमी एडिक्ट हो जाता है। जैसा शराब का आदी है, जुए का आदी है, सिगरेट का आदी है, तंबाकू का आदी है। वो जब तक लेगा नहीं, देखेगा नहीं, मजा नहीं आएगा। क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे कि एक छोटे मासूम बच्चे के हाथ में शराब की बोतल हो, उसे खेल रहा हो हाथ में, या सिगरेट की गाय चाप की पूरी हो, या गुटखा लेके बैठ रहा हो? एक मासूम छोटा सा बच्चा 8 साल से करीब का या 9 साल का देख पाएंगे आप? कोई नहीं देख पाएंगे। सुबह उठने के साथ ही एडिक्ट, पहले मोबाइल देखते हैं लोग, क्या आया था कुछ, ये नशा है नशा, उससे बचाएं कैसा, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए हम कोशिश कर सकते हैं, कोई किसी को बदल नहीं सकता, कोशिशें नतीजा लाती है साहब। आप अपने हिस्से का काम कीजिए, और दुआ तो देते हैं अपने औलाद के लिए, दुआएं दीजिए और कोशिश कीजिए। सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होता, फूंक मारता है, दवा नहीं देंगे और फूंक मारेंगे तो सेहतमंद कैसे होगा? पहले मोबाइल खुद कब देखना है, किस अंदाज में खुद को भी देखना है, ये पहले डिजाइन करना होगा। तो देखो कोई किसी को बदल नहीं सकता, मैं अपनी बीवी को नहीं बदल सकता, हाँ मैं अपने बच्चों को नहीं बदल सकता, लोगों को कि मैं क्या बदलूंगा साहब, लेकिन एक चीज है, मैं अपने आप को बदल सकता हूं। आप अपने आप को बदलिए, दुनिया बदली नजर आएगी, और जब आप बदलेंगे बच्चे भी बदलेंगे। यकीन कीजिए इस बात को। प्रायोरिटी होना चाहिए, तो कौन सी प्रायोरिटी है? चूंकि ये इशू निकला है, मकसद हम बाद में तलाश करेंगे। ये इसी बर्निंग टॉपिक पे पहले पूरी बात करते हैं। मोबाइल पे आप अगर आप हैं और बच्चा आपसे मुखातिब है, अम्मी 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 जब बच्चा आपसे मुखातिब है तो बच्चे के सामने कभी भी ये मंजर नहीं आना चाहिए, मेरी अम्मी मोबाइल पे या मेरे अब्बू मोबाइल पे ही देखते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें, इमोशनल चीज़ें आ चुकी हैं, काश में मोबाइल होता, फला फला हम पढ़ते हैं। तो बच्चे अपने वालिदैन को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, तो प्रॉपर्टी है, एक अटैचमेंट है। जब आप
बच्चे और मोबाइल दोनों साथ रहे, तो जब तक बच्चा रहे मोबाइल उसके सामने यूज मत कीजिए, उसको प्रायोरिटी दीजिए। अभी शुरुआत होती है, अब्बू की एंट्री मोबाइल पे होती है घर में। अब बच्चा प्रॉपर्टी समझता है अपने वालिदैन को, अब वो हाँ एंटर मोबाइल से होते हैं, बच्चा दौड़ते हुए जाके अब्बू बोल के पकड़ अंदर बोलते मेरे प्रॉपर्टी में क्या हो भाई। जब आप फोन पे बात करते हैं और बच्चा आपसे मुखातिब है, और फोन किसी भी बड़े से बड़े इंसान का रहने दीजिए, टॉप आदमी का रहने दीजिए, जब आपसे बात कर रहा है और बच्चा आपसे बात कर रहा है तो उनको बोलेगा प्लीज जरा होल्ड कीजिए। और छोटे बच्चों को देखिए क्या है बेटा, तो कई बच्चे तो उसमें इसलिए हे बोल के हंसते हैं, आप भी हे बोल के हंस दीजिए, हो गया काम। आई कॉन्टेक्ट उसको होना चाहिए किसी भी सूरत में, पहली मेरी नूर नजर मुझ पे होना चाहिए मेरे वाले दिन। ये छोटी छोटी बातें कब याद आती हैं, जब हम अपने बच्चों की मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद होते हैं। बात बच्चे हमको देखकर सीखते हैं, और बात चल रही थी बदलने की, बदलाव खुद में आएगा तो बच्चों में आएगा। रही बात बाकी अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि हमारा काम है तरबियत देना। अगर तरबियत ही सब कुछ होती तो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद नाफरमान नहीं होती। तरबियत ही सब कुछ होती तो फिरौन की बीवी ईमान नहीं लाती। अल्लाह की तरफ से भी फरमान, उसके फैसले होते हैं, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी निभाना है, हमें अपना काम करना है जित हद तक हम कर सकते हैं। तो पहले मकसद बनाया, अपनी मर्जी से न जाऊंगा, अपनी मर्जी से तो मुझे यहाँ रहना है। तो देखिए कि किस तरह से रहना है, मेरा जिंदगी का मकसद क्या है। पहले सवाल होना चाहिए कि हु आई एम, व्हाट आई एम, मैं क्या, मैं कैसा, मैं कैसी, मैं क्यों। तब जाकर तो मैं अच्छी एक ट्रेनर बनूंगी अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। मेरे पास जिंदगी का मकसद चाहिए। तो देखिए या इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये एक बात याद रखिए, किसी के हाथ की लकीर किसी से मैच नहीं होती, किसी के फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच नहीं होते, किसी की ब्रेन का डिजाइन दुनिया में किसी का किसी से मैच नहीं होता। मेरा साउंड, मेरी आवाज, या जितने लोग बैठे हैं, किसी की आवाज किसी से मैच नहीं होती। इंसान मिमिक्री कर सकता है, कॉमेडी कर सकता है, हूबहू कॉपी कर सकता है, लेकिन उसकी ओरिजिनल आवाज ता कयामत तक वैसे ही रहेगी। इवन मेरे बदन से निकलने वाली महक या पसीने की बू दुनिया में किसी से मैच नहीं होती। देखिए कहाँ कहीं क्राइम होता है, चोरी होती है, पुलिस पहुंचती है, तो खास सूंघने की ताकत जिस डॉग में होती है, वो स्पेशल नस्ल का कुत्ता आता है, इंसान के बदन से एक महक या पसीने की बू निकलती है, उसको सूंघता है, उसी को पकड़ता है। कुरान मजीद के 756 आयतों में रब्बुल आलमीन जगह जगह कहता है कि तुम सुनते नहीं, क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम मुशाहिदा नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते। मतलब आज यहाँ आपको एक बेहतरीन ट्रेनर है, आप हमारी औलाद को अपनी ज़रूरत है, आपकी औलाद को आपकी ज़रूरत है। आप कितने अहम हैं इस दुनिया में, पहले यह एहसास होना चाहिए। कुरान मजीद कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साथ में बनाया। मतलब जब से दुनिया बनी तब से लेकर अब तक, और जब तक रहेगी तब तक इस दुनिया में अनगिनत लोग आते जाते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे। उन सब में मुझ जैसा कोई नहीं होगा। जब ये एहसास पैदा होगा, आई एम द बेस्ट, यहाँ सारे यूनिक है साहब, कोई किसी से कमतर नहीं है। मतलब यहां से शुरू होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। फील इट, महसूस कीजिए, मैं इतना खास हूं। खास बनाया, लेकिन खास की पहचान बगैर इल्म के नहीं हो पाएगी। इकरा पढ़ो, खास है। आप सल्लल्लाहु की हदीस है कि इंसान सोने चांदी के काने हैं, इंसान हीरा है। और हीरा कहां से आता है साहब, कहां से आता है? आने के साथ हीरा बनता है क्या? एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और प्रोसेस गुजरने के लिए उसको इल्म चाहिए, खुद को खुद ही संवारना है,
फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन अपना अपना दामन। रुझान को समझना, अपने आप को समझना, मतलब सक्सेस विद इन अस। ये जो डिग्रियों में, कामों में जो सक्सेस तलाश कर रहे हैं लोग, ये आधी सक्सेस है, ये पड़ाव है। असल सक्सेस हमारे अंदर है। सक्सेस विद इन अस हमारी सांसों में है, हमारे एग्जिस्टेंस में है, हमारे वजूद में है, कहीं आस पास में है। अल्लाह ताला यही बोलता है कि तुम देखते नहीं, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम जानते नहीं। तो शुरुआत, आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सबसे अलग, मैं सबसे जुदा, तो मैं दुनिया के लिए कि दुनिया मेरे लिए? एक एक्स्ट्रा माइक है, मैं आपके बीच में आ रहा हूं, मुझे आपसे सवाल पूछना है। बड़ा जबरदस्त। खतरनाक प्लेट्स। एक अंदाज है तरबियत का। अगर तरबियत जानवरों को भी दी जाती है तो उसके रिजल्ट्स आते हैं साहब। हमारे पास तालीम इतना भर गई है कि तरबियत माइनस हो गया है, बहुत बड़ा इम्बैलेंस हो गया है। एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं, खाना खाना मेरे लिए। तो देखते हैं वीडियो। ये सीन बहुत शॉर्ट, बहुत छोटा शॉट है, देख लीजिए। वैसे बड़े बड़े शॉट देखने को मिलेंगे आपको। खाना भाई समझ में आया कि नहीं? अरे भाई आया नहीं आया? तो तरबियत का फुकदान कितना हेवी है साहब। आदाब जिंदगी, लफ्फाजी में इस कौम का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। बातें करने में हमारे अमाल बता देते हैं कि हम क्या है। तरबियत वहां से शुरू कीजिए जब आप दावतों में जाते हैं। मैं लॉजिकली बातें कर रहा हूं। तालीम की अपनी अहमियत है, गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन जिंदगी जीने के आदाब नहीं तो जाहिल है साहब। आंखों की ठंडक भी नहीं बनेगा आपका, क्या डालेंगे उसका। तो तरबियत की अहमियत बता रहा हूं मैं। छोटी छोटी लॉजिक बातें बताऊंगा, वरना मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मगर जो हम अप्लाई कर सकते हैं उतना भी जान लिए तो काफी है। जो अप्लीकेबल हो, फौरन। शादियां कभी रुकने वाली नहीं है। आपको दाते हैं, रुक के आते हैं, आते नहीं आते। कभी कभी तो सीजन शुरू होता है, 4 दावतें आती है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि सबसे अच्छा, क्योंकि खाना मेरे लिए ना साहब, बिल्कुल सही है। वो डिसाइड होता माइंड में तब का तब, कौन सी दावत काम की है, कौन सी जाली मुंह दिखाने की है। और आप बच्चों के लिए जाते हैं, आपकी बार जरूर देखिए, मंजर देखिए, वहीं से सीखने को मिलता है। हम बच्चों को लेके जाते हैं, सारा लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल एकदम पॉश हो जाते हैं। एक्सटर्नल पर्सनालिटी एकदम टॉप में होती है और अपने आप को सजा के धजा के जाते हैं। कुछ लोग अगर दोपहर में रहा तो कई लोग तो सुबह का नाश्ता भी नहीं करते, क्योंकि खाना मेरे लिए है। वहां जाने के बाद सीन देखिए, सब लोग वो जो मंगल कार्य या फंक्शन, खाना मेरे लिए। और जैसे ही खाना शुरू होता है, कई जगहों पर लोग दौड़ते जाकर कुर्सियां पकड़ते हैं। कुछ तो गिरते गिरते नहीं लगता जितना डर इस बात पे लगता है कि वो मेरी कमजोरियों को जानता है। क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है। सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है? बच्चे कहना नहीं मानते हैं। तरबियत कहां से देंगे आप? क्योंकि जो हम कहते हैं वो हमारी जिंदगी में झांकता है, हमारी लाइफस्टाइल देखता है।
कुदरती तौर पर बच्चा एक्सपर्ट्स के मुताबिक 0 से लेकर 2 साल या समझ लीजिए 3 साल तक के पीरियड में लाशौरी बहुत ही अच्छा खत, अब्राहम लिंकन का नाम आप सब जानते हैं, अमेरिका के सोल्जर, एक खत लिखा था, वो खत बहुत मशहूर हुआ। अब तो 9th 5th या 8th इंग्लिश के सिलेबस में है क्लास में, 8वीं या 9वीं समथिंग।